नमस्कार फ्रेंड, टॉपिक है डिस्कशन के लिए हमारे पास एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला का केस लॉ, जिसको कि हैबेस कॉर्पस केस के नाम से भी जाना जाता है। केस में जो रेलिवेंट कंट्रोवर्सी है वो रिगार्डिंग टू मिसा एक्ट या जिसको मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट कहा जाता था। इसी के साथ 352, 359 और फंडामेंटल राइट 20, 21 और 14 के रिगार्डिंग है। और इस केस की साइटेशन में जो रिस्पोंडेंट है उसकी इन्वॉल्वमेंट इस आधार पे हुई थी कि जो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट है उसके अंडर बहुत सी डिटेंशन की गई थी पूरे भारतवर्ष में, और इन सब डिटेंशन को अलग अलग हाई कोर्ट के अंडर जो था वो चैलेंज किया गया था। और बहुत से हाई कोर्ट जो थे उन्होंने जो रिस्पोंडेंट थे यानी कि जिनको डिटेन किया गया था उनके फेवर में ये केस किया था। फिर इसके अगेंस्ट जो सुप्रीम कोर्ट मूव किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी उसने अपना पक्ष जो था इस केस के अंडर रखा था। इसकी और जो रेलिवेंट जानकारी है वो कुछ इस तरह से है कि 25 जून 1975 को इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर की जाती है आर्टिकल 352 क्लॉज 1 के अंडर, और 27 जून 1975 को जो डिक्लेरेशन है वो की जाती है आर्टिकल 359 क्लॉज 1 के अंडर, जिसमें कि कहा जाता है कि भाई किसी भी इंडियंस के या फॉरेनर के जो फंडामेंटल राइट है 14, 20 और 21 जो है वो सस्पेंशन में रहेंगे, यानी कि आप इनकी इन्फोर्समेंट के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। और साथ ही अगर आपने कोई जो एप्लीकेशन या पिटीशन जो है डाली हुई है कोर्ट में इनकी इन्फोर्समेंट के लिए, तो उसको भी वहीं स्टेटस को कर दिया जाएगा, यानी कि एज इट इज़ ही रखा जाएगा, उस पर प्रोसीडिंग जो है कार्रवाई आपकी नहीं होगी। और ये सब तब तक होगा जब तक कि इमरजेंसी जो है वो लागू रहती है। तो इसमें जो इशू बने वो कुछ इस तरह से थे कि अगर कोई रिट जो है वो 226 के अंडर डाली जाती है और इसमें कोई फंडामेंटल राइट इन्फोर्स करवाने की कोशिश की जाती है तो क्या ऐसा हो सकता है ड्यूरिंग इमरजेंसी, और अगर इस तरह की रिट जो है वो मेंटेनेबल हो सकती है तो फिर जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है उसकी स्क्रूटनी या उसका निरीक्षण जो करना है वो किस हद तक किया जा सकता है। तो इसमें जो पहला इशू था उसके बारे में कहा गया कि भाई जब इमरजेंसी में आपके जो राइट्स हैं फंडामेंटल राइट जो है उनको सस्पेंड किया गया है और इसके लिए एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर दिया गया है तो उसको आप जो है वो स्क्रूटनाइज नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी जो पावर है उसको ही सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि क्लियरली उसमें कहा गया है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। और जो प्रेसिडेंट की पावर है 352 क्लॉज 1 के अंडर और 359 क्लॉज 1 के अंडर, वो तो इवन अगर इमरजेंसी खत्म भी हो जाती है तब भी उनको जो आप स्क्रूटनी या उनको चैलेंज नहीं कर सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में, यानी कि उनको इम्यूनिटी दी गई है। और जहां तक बात करें दूसरे इशू की तो उसके बारे में कहा दिया गया कि भाई इस तरह का कोई लॉकस स्टैंडी ही नहीं है, यानी कि आपके पास राइट ही नहीं है कि आप कोर्ट में जाकर इस तरह का कोई चीज़ क्लेम कर सको। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी जो है वो लगी हुई है और आपके जो राइट्स हैं टू मूव टू द कोर्ट उसको सस्पेंशन में रखा गया है। और ये जो रूल है वो हैबेस कॉर्पस के लिए ही नहीं है, बाकी रिट के लिए भी है, या किसी तरह का कोई और ऑर्डर या डायरेक्शन हो उसके लिए भी है जो कि इस तरह का जो डिटेंशन ऑर्डर हो उसकी लीगैलिटी को चैलेंज करने की कोशिश करें, इस ग्राउंड पर कि भाई जो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट है उसकी प्रोविजन को कंप्लाइंस में नहीं लिया गया है या उसको फॉलो नहीं किया गया है, या फिर ये ऑर्डर जो है वो इलीगल है, मेलाफाइड है, या एक्सट्रेनियस जो कंसीडरेशन पर बेस्ड है, यानी किसी बाहरी कंसीडरेशन पर बेस है, या किसी तरह का ये इल बिल है, जानबूझ के किया गया है, या किसी देश भावना से किया गया है, इस तरह के किसी भी ग्राउंड पर उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। कुछ बातें इसके अंडर मीसा यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट को लेकर भी कहेंगी कि भाई इस एक्ट की जो सेक्शन 16A9 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इनवैलिड नहीं है, इस ग्राउंड पर कि भाई ये 226 जो है उस पर किसी तरह की इंक्रोचमेंट करती है या उस पर किसी तरह का कोई इसका अतिक्रमण होता है, और साथ ही साथ ये जो सेक्शन है वो जेन्युइन रूल ऑफ एविडेंस है। सेक्शन 18 जो थी इस एक्ट की उस पर भी सवाल उठाए कि भाई ये एक्सेसिव डेलीगेशन है, यानी कि जो एक पावर होती है गवर्नमेंट की कि वो अपनी कुछ पावर्स को डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के जरिए निचले जो विभाग होते हैं उनमें बांट देती है। तो उस पर भी कहा कोर्ट ने कि भाई ये एक्सेसिव यानी जरूरत से ज़्यादा डेलीगेशन का केस नहीं है, कि ये जो डेलीगेशन हुआ है वो नॉर्मल है, यानी कि कुल मिला के कहें कि जितनी भी डिटेंशन हुई थी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के अंडर उन सभी को वैलिड माना गया। हालांकि बाद में इस एक्ट को रिपील कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, और इसके साथ ही जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन थी उनमें भी चेंजेस किए गए, और सुप्रीम कोर्ट ने टाइम एंड अगेन इस चीज़ को माना है कि भाई इस केस में जो दी गई जजमेंट थी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ही दी थी वो कोई अच्छा कानून नहीं है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि ये एक धब्बा है हमारी जो जुडिशियल लेगेसी है उस पर।
क्योंकि जो राइट दिए गए हैं आपको खासकर आर्टिकल 20 और विशेषकर 21 के अंडर, जो कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, वो तो बहुत ही एसेंशियल है। यानी कि कोई भी ह्यूमन बीइंग विदाउट राइट टू लाइफ कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। तो इसलिए जुडिशरी ने इस केस में जो जजमेंट दी गई थी उसको बहुत अच्छा मानने से इनकार किया, और साथ ही साथ जो संविधान था उसकी बहुत सी प्रोविजन में अमेंडमेंट भी की गई, जो कि 359 के अंडर थी, जिसमें भी आर्टिकल आपका 20 और 21 को जो है सस्पेंशन नहीं किया जा सकता किसी भी कंडीशन में। तो ये था हमारे पास एडीएम जबलपुर वर्सेस शुक्ला का केस लॉ। धन्यवाद।